Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आज आप देखोगे 15 मिनट में पूरा का पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिया, बल्कि इसके बदले निफ्टी के बदले बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया था। तो ये जो मार्केट साइडवेज में फंस गया है, जो कि मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में बता रहा हूँ, तो इसका आगे जाके क्या होने वाला है? क्या अभी भी मार्केट में जान बची हुई है या मार्केट नीचे गिरने वाला है? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो अप लिखना, नीचे जाने वाला है तो डाउन निकला, और अगर कुछ नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क निकला। अगर आपने ये लिख दिया तो जस्ट मैं थोड़ा सा और आपका समय लूँगा और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये जो गुत्थी है, यानी कि ये जो पजल है, इसको हम आज के दिन में कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हम कल के मार्केट में अच्छा ट्रेड कर सके। अब जो लोग यहाँ पे नए हैं, नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार घोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है? तो देखो, ये है व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है? बहुत सिंपल है कि अगर आप जो मेरे साथ ये शाम को एनालिसिस कर रहे हैं और अगर लेवल्स मंडे मीन्स अगले दिन मॉर्निंग को ही हिट हुई, तो उसके बाद दिन भर में कौन से ट्रेड लेने हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी से पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप पूरी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं, तो भले कितना भी आपके मन में लालच हो, आप अपने ऑप्शंस की पोजीशन ओवरनाइट नहीं कैरी करोगे, क्योंकि जो मेजर लॉस होता है वो ओवरनाइट, यानी कि अगले दिन ऑप्शन की पोजीशंस कैरी करने में ही होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो समझ लो कि आपको अपनी पोजीशन 3:15 को ही एग्जिट करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई ऑप्शन का प्रीमियम नीचे 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 आ रहा है, तो क्योंकि आपको उसमें से ज्यादा लॉट्स खरीदने मिलेंगे, तो कभी भी एवरेज मत करना, क्योंकि यही एक क्लासिकल रीजन है कि आप एवरेज करते करते बड़ा लॉस कर लेते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा ऐप में रखना, अपने दिमाग में नहीं। अब अगर ये आप 3 चीज फॉलो करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके जो लॉसेस है वो कम होंगे, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। भले लॉस छोटे छोटे हो रहे हैं, बट आप मार्केट से पूरी तरीके से निकल नहीं रहे हो। इसके लिए होगा क्या कि जैसे जैसे आप मार्केट में ज्यादा दिन टिके रहोगे, आप सीखोगे, तो यही लॉस धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट और उसके बाद में बड़े बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से यहाँ पे डालेगी। और फॉर एग्जांपल, आज मैं कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूँ? कोल इंडिया, हिंद कॉपर और आरवीएनएल, जो कि नीलेश जी, संदीप, डॉक्टर संदीप जी और मोहन जी ने रिक्वेस्ट किया है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया एक्सटेंड्स आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर आरबी शंकर टर्म बाय 1 ईयर। तो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग May 23, 2025, महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल रिलीज मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा फ्रॉम May 15 टू बूस्ट टाइमली क्रेडिबल लेबर इंसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है कितना स्टेट वाइज। गूगल शिफ्ट पार्ट ऑफ पिक्सल प्रोडक्शन टू इंडिया एज यूएस टैरिफ्स हिट 46% on वियतनाम वर्सेस 26% और फ्रॉम इंडिया। तो ये, चलो, टैरिफ का पहली खुशखबरी हमें मिल गई। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर ये आप नोट कर सकते हो। आप ये वाले नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते। इसके लिए प्लीज फ्रॉड लोगों से बचना, जो कि कहते हैं कि हम आपका अकाउंट ऑपरेट करेंगे, हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग करा के देंगे। गवर्नमेंट से ये नहीं अलाउड है।
अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि क्या लगता है कि ये जो उलझन है 15 मिनट्स में निफ्टी साइडवेज में है, तो ये जो पजल है इसको सॉल्व कैसे करें? आप सभी इंटरेस्टेड रहेंगे, राइट? ये पजल कब कैसे सॉल्व करना है? तो मेरा एक सिंपल कंसेप्ट है, जब भी फॉर एग्जांपल निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट में आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करूं, हमेशा एक गुरु मंत्र याद रखना कि आप क्या करोगे, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओगे, उससे भी नहीं पता चल रहा है और एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओगे। तो चलो 15 मिनट्स है, मैं क्या करूंगा, आवरली में देखने की ट्राई करूंगा और चाह देखूंगा कि कुछ डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब एक चीज तो बहुत सिंपल हो गई है आवरली में कि ये देखो निफ्टी का आवरली चार्ट, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई कि ये साइडवेज नहीं चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये लगातार नीचे गिरते आ रहा है निफ्टी आवरली चार्ट। अब यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि ये आवरली चार्ट पे सपोर्ट्स कौन से है, कौन से प्रोबेबल लेवल्स है जहां पे मार्केट रिएक्ट करके ऊपर जा सकता है, तो मुझे अगर आप देखोगे तो दो चीज दिखाई दे रही है। एक तो ये वाला लेवल, मैं लेवल एग्जैक्टली आपको मार्क करके बताता हूं, 24,070 का लेवल जो कि मुझे सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है, एंड फाइनली एक तगड़ा लेवल सेकंड इसमें जो कि मुझे और एक लेवल दिखाई दे रहा है, ये भी मैं आपको ये करता हूं, यस, 24K से 23,980 ये और एक लेवल है। और जो मेरा अल्टीमेट लेवल है, यानी कि इसके नीचे मार्केट जाने के चांसेस बहुत कम है, और जब तक इसका मतलब उल्टा भी है, जब तक मार्केट 23,780 के ऊपर है तो समझ लो ये रैली है, ये आराम से और ऊपर जाने वाली है। तो 23,780 ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो ऑल इज वेल। अब 24K से लेके 23,980 ये बेस्ट पॉइंट है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट सुपर बुलिश रहा तो ऐसा हो सकता है कि आपको यहां से भी मार्केट रिएक्शन देगा। तो आप देखोगे हमें तीन लेवल्स का पता चला। एक लेवल 1, यहां पे अगर रिएक्ट किया, इसका मतलब रिएक्ट का मतलब क्या है कि वहां पे जाके मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, एक बड़ी सी 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बना दी और उसके बाद लगातार ऊपर जाते रहा। तो क्या होगा, स्ट्रेट अवे 24,000 लगभग 200 के आसपास जा सकता है, राइट? तो 24,070 से अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई 24,000 जा सकता है। सेम चीज यहां पे भी हो सकता है, अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई यहां से भी हो सकता है। बट यहां से क्या होगा, दो टारगेट्स होंगे, 24,000 और 24,200। और अगर आपको समझना है कि अब मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरने वाला है तो आप ये लेवल के बाद ही पुट के बारे में सोचोगे। अब होता क्या है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने तो ये कहा था बट ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सब चल क्या रहा है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं अगर आप बिगनर है। अब यही एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं कि आप देखोगे ये वेव है, ये एक वेव है, राइट? अब ये वेव बड़ी है, राइट? अगर मार्केट एक्चुअली स्पीकिंग यानी कि थेरोटिकली, यानी कि जो बुक में सिखाया गया है, अगर ये लेवल के नीचे चला जाए तो हमें मान लेना है कि अब
ट्रेंड उल्टा हो गया है और अब मार्केट और नीचे 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 जाएगा। इसे कहते हैं हम ट्रेंड रिवर्सल। अब जब तक मार्केट ये पॉइंट के ऊपर है तो क्या होता है कि एक बड़ी वेव के बाद पुल बैक आता है, एक बड़ी वेव के बाद पुल बैक आता है। ये मार्केट का तरीका है ऊपर जाने का। तो अब आप मुझे पूछोगे कि बताओ यहां से मार्केट का पुल बैक कहां पे होगा। टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं बता सकता, और यही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ट्रोल करते हो, हार्डली 200-300 कमेंट में 2 या 3 लोग हैं जो टोटली कंफ्यूज रहते हैं और ट्रोल करने के पीछे पड़ते हैं। बट ये उसी लिए करते हैं, मुझे उन पे बहुत दया आती है, क्योंकि आपको मार्केट के कंसेप्ट ही नहीं पता। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ पे कुछ भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कुछ, क्योंकि ये एक अच्छी खासी वेव बनी है, अब मुझे पता है कि डेफिनेटली मार्केट कोई तो भी लेवल्स पे पुल बैक करेगा। अब वो लेवल्स क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखो ये एक लेवल है, सेकंड क्या है, ये एक लेवल है, और ये एक मेजर लेवल है। अब मुझे कैसे समझेगा कि कौन से लेवल को मार्केट ने कैच किया है? बहुत सिंपल है। अगर ऐसे ये हुआ तो चलो ये वाले लेवल को कैच किया। अगर समझो यहां से फेलियर आया, ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की बट नीचे चला गया, तो अब मार्केट बीच में नहीं रुकेगा, ये वाले लेवल पे रिएक्ट करेगा। और अगर यहां से भी साइडवेज जा रहा है, फट करके ऊपर नहीं जा रहा है, तो फाइनली ये लेवल है जहां पे मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये लेवल को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो समझ लेना कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अब लॉजिकली आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता, मीन्स आपको कैसे समझेगा या हमें कैसे समझेगा कि ये लेवल को कैच कर रहा है या ये लेवल को कैच कर रहा है या ये लेवल को कैच कर रहा है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम 3 या 4 अलग अलग कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक्स के, प्राइस पैटर्न्स के, वेव्स के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैं अगर इस पॉइंट पे सिखाने जाऊंगा तो होगा कैसे कि आप भी ज़्यादा कंफ्यूज होगे, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, और होगा क्या कि मार्केट सिर्फ एक ही इसमें से 3 लेवल में से कैच करेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यार आप एक चीज़ बोल दो ना, जो भी ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, क्यों आप इतना सारा पोती खोल के बैठ जाते हो, जबकि उसमें से हार्डली 5 या 10% की ही हमें ज़रूरत है। इसके लिए आपको सिंपल तरीके से सिखाने के लिए मैं क्या करता हूं कि लेवल्स बता देता हूं, और मोर और लेस होता क्या है कि यहाँ पे मेरा सिंपल तरीका कैसे है एनालिसिस करने का, बहुत सिंपल है। अगर ये पॉइंट पे बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई तो डेफिनेटली, क्योंकि अप मूव में है, राइट, और इसके बाद अगर इमीडिएटली रेड कैंडल नहीं आई तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो मार्केट है वो एटलीस्ट प्रीवियस हाई तक जाएगा। तो ये बहुत ही बच्चों वाला एनालिसिस मैं हमेशा यूट्यूब पे बताता हूँ, क्योंकि जो न्यू कमर्स है उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। अब आप अगर देखोगे ना तो आप बोलोगे चलो ये सब आपने समझा दिया, आपका क्या प्रॉब्लम होता है कि 3-4 लेवल पे एनालिसिस करना पड़ता है, ये भी समझा दिया। बट चलो ये सब अब खत्म करो। क्या वह इसके पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, क्या आपको मजा आ रहा है, बोर हो रहा है, इंजॉय कर रहे हो? अगर मजा आ रहा है तो यस लिखना, अगर बोर हो रहा है तो बोर लिखना, और अगर आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क डाल देना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। चलो अच्छा खासा मैंने कंसेप्ट सिखाया, बहुत डीप में नहीं गया, बट आपको पता चला कि मार्केट में एनालिसिस कैसे बनता है, सब फंटास्टिक है। अब एक्चुअली आप पूछोगे कल क्या होने वाला है वो मुझे बताओ, तो बहुत सिंपल है। ये वाला अगर रेजिस्टेंस है, राइट, इसके ऊपर
24,250 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो समझ लेना कि 24,310 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 70 पॉइंट तक जा सकता है। ये एक केस हो गया, सुपर बुलिश मार्केट है। और एक केस क्या है बुलिश मार्केट का, कि समवेयर अबाउट 24,070 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग वापस क्या हो सकता है, 24,240-50 आ सकता है और फाइनली 24,310। तो ये एक लेवल है, राइट। और एक लेवल कौन सी है, तो 24K की, राइट। अब हमें देखना है ये लेवल्स पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। प्रॉपरली छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या एक बड़ा मूव आता है, ये हमें देखना है। अब कंसेप्ट तो मैंने बता दिया इसका, और एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है उसको फॉलो करोगे। नीचे के ट्रेड्स के लिए कौन से सही समय रहेगा, तो बट ऑब्वियसली 23,780 यानी कि 23,780 के बाद आपको एक अच्छा खासा पुट खरीदने का मौका मिल सकता है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अगर वहां पे गया तो मार्केट और नीचे गिरते रहेगा। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देखोगे लगातार ऊपर जा रहा है। 15 मिनट्स में मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। बैंक निफ्टी भी लग रहा है कि कहां तक जाएगा, 55K तक जाएगा। ऊपर के लेवल्स कौन से हैं बैंक निफ्टी के, 56,000 के ऊपर ही आप बैंक निफ्टी के लिए कॉल के बारे में सोचना। अगर उसके यहाँ पे कहीं पे भी बीच में आपको दिख रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी 55K तक जा सकता है। और फाइनली यही वो जोन है 55K का, जहां से पुल बैक लेके बैंक निफ्टी वापस ऊपर आ सकता है। और एक जोन कौन सा है कि 54K का भी एक जोन है जहां पे बैंक निफ्टी रिएक्ट करके ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल्स है जहां पे बैंक निफ्टी कोई ना कोई एक लेवल पे सपोर्ट लेगा। और हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए अननेसेसरीली कॉल के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। कॉल कब लोगे, 56K के बाद। फिलहाल जो इतनी बड़ी मूव आई है बैंक निफ्टी की, उसका पुल बैक चल रहा है, जो कहां पे जाके रुक सकता है, 55K या 54K के पास। अब हम देखेंगे कोल इंडिया। कोल इंडिया धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है और मेरे हिसाब से 440 एक अच्छा पॉइंट है जहां से कोल इंडिया ऊपर तेजी से बढ़ सकता है। तो 440 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरवीएनएल सेम चीज, बट स्टिल आरवीएनएल के लिए मैं कहूंगा एटलीस्ट 450 तक तो जाना ही चाहिए, तब जाके मोमेंटम आएगा। बट आप देख सकते हो आरवीएनएल इतना तेजी नहीं पकड़ रहा है जितने कि बाकी के गवर्नमेंट स्टॉक्स पकड़ रहे हैं। और हिंद कॉर्प अगर देखेंगे तो सेम आरवीएनएल की तरह मोमेंटम कैच करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान कॉपर, बट अभी तक यहाँ चार्ट पे तो नहीं दिख रहा है कि ये ऊपर का मुंह देने वाला है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।